आइए हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। दोनों का कैपिटल 10 लाख। अब मिस्टर ए क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ दो स्टॉक पिक करते हैं कि मैं तो एक तो ब्रिटानिया ले लेते हैं और एक यस बैंक ले लेते हैं। ये मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मिस्टर बी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं और लोगों से बात करते हैं, और उनको हर वो स्टॉक लेना है जिसके बारे में वो नाम सुनते हैं। कभी CNBC पे नाम सुनते हैं, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उन्हें वो सारे स्टॉक लेने हैं। तो 10 साल बाद उनके साथ क्या होता है, मिस्टर ए के साथ तो ये होता है कि उनका ब्रिटानिया जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं पे जो उनका जो यस बैंक है वो बिल्कुल डूब जाता है और उसमें वो 80 to 90% अपना जो कैपिटल है वो खो देते हैं। वहीं मिस्टर बी के साथ क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज पिक कर ली थी, उन्होंने 100 स्टॉक्स खरीद लिए थे, तो उनके साथ क्या होता है कि 15-20 कंपनी तो डूब जाती हैं, 25 से 30 कंपनी बहुत एवरेज परफॉर्म करती हैं और 10-12 कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इवन उनमें से 6-7 बहुत अच्छा मल्टी बैगर भी बनती हैं। लेकिन फिर भी वो ना मिस्टर ए पैसा बना पाते हैं ना मिस्टर बी पैसा बना पाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिस्टर ए ने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना लिया था, उसमें 2 ही कंपनी रखी थी। उनको लगा क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो दोनों कंपनीज जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी कम आया, जो उनका जो टोटल कैपिटल था 10 लाख उस पर। वहीं जो मिस्टर बी हैं उनका कैपिटल 10 लाख था, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था। उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने बहुत ही मीडियोकर 7-8% के रिटर्न जनरेट करे। तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें ये समझना है कि पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसे करना है। आपको कितने स्टॉक पिक करने चाहिए, आपको कितने सेक्टर में इन्वेस्टेड होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ऐसे ही और वीडियोस भी हम आगे आने वाले टाइम में लाएंगे। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीखना शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है वो किस तरह से करना चाहिए। तो इस पे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं या फिर आप एडवांस इन्वेस्टर हैं। मान लीजिए आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 20 से 25 स्टॉक पिक करेंगे। और वहीं पर अगर आप एडवांस इन्वेस्टर हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको 10 से 15 स्टॉक पिक करने चाहिए। दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा कि आपकी कैपिटल कितनी है। मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 से 2 लाख है, तो इसमें आप क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 10-12 स्टॉक आपको पिक करने हैं। क्योंकि अगर आप 2 लाख की कैपिटल में बहुत ज्यादा स्टॉक पिक कर लेंगे तो आपका रिटर्न वैसे भी नहीं बनने वाला। वहीं अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो आपको 20 से 25 स्टॉक पिक करने हैं। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि आपको किसी भी कंडीशन में 25 से 30 स्टॉक के ऊपर जाना ही नहीं है, चाहे आपका कैपिटल 20 करोड़ भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर आपको 30+ स्टॉक ही पिक करने हैं तो आप बेटर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, उनको 0.5%, 1% एक्सपेंस रेशियो दीजिए और आराम कीजिए बीच साइड, और बस टाइम दीजिए उस पोर्टफोलियो को बढ़ने का। आपका खुद की स्टॉक पिकिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप मोर देन 30 स्टॉक पिक करेंगे। तो हम कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं पहले, जो पोर्टफोलियो बनाने में लोग करते हैं। तो देखिए लोग क्या करते हैं, कई लोगों को जैसे IT में इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो TCS खरीद लेंगे, इन्फोसिस खरीद लेंगे, HCL टेक ले लेंगे, विप्रो ले लेंगे, उसके अलावा कुछ स्मॉल कंपनीज हैं, हैप्पीएस्ट माइंड ले लेंगे, इस तरह की कोफोर्स ले लेंगे, इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो 6 कंपनीज तो IT की उठा लेंगे और 6 कंपनी FMCG की उठा लेंगे, HUL, नेस्ले, मैरिको, इस तरह की कंपनीज ले लेंगे और कहेंगे देखिए मेरे पास तो 12 स्टॉक होगा, यानी मेरा पोर्टफोलियो तो वेल डाइवर्सिफाई है। लेकिन ये वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों? इसमें हम जब भी हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हम ध्यान देंगे। पहला है कितने स्टॉक्स और दूसरा है कितने सेक्टर। तो हम बात करते हैं, तो जैसे मैं अगर मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी आपको बताऊं तो मैं 10 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूं। अगर किसी को कम नॉलेज है या उसको लगता है कि वो थोड़ा और डाइवर्सिफाई रहना चाहता है तो 20 से 25 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बना ले। उस 10 से 15 कंपनी जो मैं पिक करता हूं उसमें मैं ये मेक श्योर करता हूं कि एटलीस्ट मेरे पास 4 से 5 सेक्टर तो हो, और अगर वो ऐसे सेक्टर है जिनमें अगले 3 से 4 साल के लिए टेल विंड्स है तो वो मैं बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि उनमें 3 से 4 साल के लिए टेल विंड चल रही है, तो मेरा जो रिटर्न है उसके बेटर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि फिलहाल जो बैंकिंग स्टॉक्स है, फाइनेंस कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चाहे आप इनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट देखिए, आप इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, तो आप पाएंगे कि जो NPAs की जो प्रॉब्लम थी इंडियन बैंक्स के साथ वो बहुत पीछे रह गई है और अब उनकी जो शीट है वो क्लीन होती जा रही है और क्रेडिट साइकिल भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अगले 3 से 4 सालों के लिए मुझे पर्सनली इस सेक्टर में अच्छी होप है, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। कुछ कंपनीज मैंने पिक कर रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर के
उसमें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो साथ साथ में चलती हैं, जैसे कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये साथ में चलेगा। और ऐसी कंपनीज जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोन डिसबर्स करती है, वो कंपनीज भी साथ में अच्छा परफॉर्म करेगी। वहीं पे अगर मैं ये करता कि इस टाइम मान लीजिए मेरे साथ ऐसा होता कि मैं को क्योंकि आईटी पसंद है, मैं 6 स्टॉक्स तो आईटी के खरीद लेता और 6 स्टॉक में खरीद लेता एफएमसीजी के। अब आपको पता है पिछले 2 सालों से इन दोनों का जो रिटर्न है वो काफी खराब है। तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो, चाहे मार्केट आज में निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी मेरा रिटर्न कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ना तो आईटी परफॉर्म कर रहा है, ना परफॉर्म कर रहा है एफएमसीजी। वहीं पे अगर मैंने मान लीजिए बैंकिंग और फाइनेंस ही खरीद लिया होता, तो हो सकता है कि मेरा ये चीज अच्छा तो परफॉर्म करती, लेकिन इसमें मेरे साथ ये होता क्योंकि मैं एक ही सेक्टर में इन्वेस्टेड हूं, तो जब भी इनका नीचे वापस डाउन टर्न आता तो मेरा पोर्टफोलियो वापस नीचे गिर जाता। तो मुझे सही एग्जिट बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जरूरी नहीं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल भी है आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे उस सेक्टर में से निकलना जब उस सेक्टर में प्रॉब्लम होने लग गई है। तो अगर आप मेरी माने तो आपको क्या करना चाहिए कि 10 से 15 स्टॉक पिक करें, मिनिमम 4 सेक्टर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं और ऐसे सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिर भी आपको ये मेक श्योर करना है कि अगले 3 से 4 साल के लिए उस सेक्टर में अच्छी टेलविंड चल रही हो। अगर आप उस टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका रिटर्न 5 से 6 साल में बनना चाहिए था, वो 2 से 2.5 साल में ही आपको मिल जाएगा। और आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलेगा और आपको आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा आप ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करेंगे। 25-30 स्टॉक, 12 से 14 सेक्टर अगर आप ले लेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप देखिए कभी भी मार्केट में कुछ ना कुछ सेक्टर्स होंगे जो जरूर लेगार्ड्स होंगे, कुछ ना कुछ सेक्टर्स होंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो आप ओवर डाइवर्सिफाई अगर करेंगे उसमें, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको उसमें अलोकेशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ मेरा डिस्क्लेमर भी है कि जो मैंने अभी तक इस वीडियो में बताया है वो कोई मेरी एडवाइस नहीं है बाय और सेल की, और एग्जैक्टली ये रूल हो सकता है आपके लिए काम भी ना करे। इसको सिर्फ एजुकेशन के तौर पे लेना है, इससे सीखना है और आगे आपको खुद की रिसर्च और खुद का एक्सपीरियंस यूज़ करके आगे आपको ये चीज़ें करनी है। तो देखिए जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 4, 6, 8, 10 रूल की। ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि किसी भी कंपनी में मिनिमम मैं 4% तो अपना पोर्टफोलियो अलोकेट करता ही हूँ और मैक्सिमम मैं जाता हूँ 10% तक। और ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मेरा ये रूल होता है कि जो मेरा पोर्टफोलियो का जो मीडियन पी है वो कभी भी 40 क्रॉस नहीं करना चाहिए। इससे मैं कंपनी के मान लीजिए अगले क्वार्टर में खराब रिजल्ट आते हैं, तो जब भी आप देखेंगे कि 100 पी प्लस पे अगर कोई स्टॉक चल रहा होता है तो उसके पास स्कोप नहीं होता, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होती। तो जैसे थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आई, मार्केट उसको बहुत तगड़े तरीके से पनिश करता है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई थी। ये वैसा ही है कि आपके दोस्त जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, सबसे ज़्यादा आपकी लड़ाई भी उसी के साथ होगी। इसी तरीके से हाई पी स्टॉक होते हैं। तो पहले तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरा जो मीडियन पी है वो 40 क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर मैं ये देखता हूँ कि 10% मुझे उस कंपनीज में अलोकेट करना है जहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और वेरिएबल्स कम से कम है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ आईटीसी, वहाँ मुझे लगता है, और मुझे आज से 3 साल पहले भी लगता था, डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, ये पोर्टफोलियो में ऑन करता हूँ मैं स्टॉक को 2021 से। तो इसमें मुझे हमेशा से ये लगता आया है कि इसका जो तंबाकू में जो इसका मोनोपोली बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी में भी, प्रीमियम बिस्किट में, प्रीमियम मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका जो पी है वो भी काफ़ी मुझे रीज़नेबल लगता था हमेशा से। एवरेज जो पी है उससे भी ये कम ही चल रहा था पिछले 5 साल 10 साल के पी से अगर आप कंपैरिजन करेंगे। मैनेजमेंट इश्यूज मुझे इसमें कुछ नहीं लगे, और ऐसे कोई वेरिएबल्स नहीं थे कि लाइक ये कोई कंप्लीटली किसी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पे वो कर रहा हो। हालांकि थोड़ा सा रिस्क इसमें भी था कि तंबाकू पे अगर टैक्स बढ़ जाता है तो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, पर मेरा इसमें कन्विक्शन हाई था तो मैं उस पर 10% गया। वहीं पे जो ऐसे स्टॉक हैं जहाँ मेरा हल्का सा कम जो कन्विक्शन है वो कम है, वहाँ मैं 4% पे जाता हूँ। जैसे डिस्क्लेमर के तौर पर मैं बताऊँगा, मैं दीपक नाइट्रेट ओन करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो का वो 4% हिस्सा है। अब उसमें देखिए कई सारे उसके वेरिएबल है, डिफरेंट सेगमेंट भी हैं, प्लस में ऐसी कंपनी जो बाहर एक्सपोर्ट करती है उनमें बहुत सारे जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो भी उस पर डिपेंड करते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हालांकि ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है आपकी केमिकल सेक्टर की नॉलेज बहुत अच्छी हो और वहाँ पे आप ज़्यादा अलोकेट कर पाएँ, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। तो मैं 10% आईटीसी में गया, 4% दीपक नाइट्रेट में गया। ऑब्वियसली कोई रूल नहीं है, पर आप इसमें ध्यान रखिए। और वहीं पर आपको 8% ऐसी कंपनी में जाना है जहाँ 1-2 वेरिएबल थोड़े ज़्यादा,
है, या हो सकता है हल्की सी वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो। 6% आपको ऐसे कंपनीज में लेना है जहाँ पे वेरिएबल थोड़े और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन और वहाँ पे जो आपको जो वैल्यूएशन कंफर्ट है शायद हो भी ना, तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि मैं 25 कंपनीज में 4% एलोकेट कर लूँ तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि फिर से आपने 25 स्टॉक्स ओन कर लिए तो ले दे के आपका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वो वापस से आपका ख़राब ही हो गया। तो इसमें आपको क्या देखना है कि आपकी जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें 80% आपका पोर्टफोलियो फिनिश हो जाना चाहिए। यानी आपका इन 10 कंपनीज में जिनमें आपका कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है उसी में आपका 80% जो पोर्टफोलियो है वो फ्री हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे वॉरेन बफे को लूँगा। ऑब्वियसली हम उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, प्लस में उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो लगभग उनके पोर्टफोलियो में 45% के लगभग उनके जो बर्कशायर हैथवे है उसके पोर्टफोलियो में एप्पल के स्टॉक है, और बचे हुए जो 55% है उसमें वो 40 to 50 कंपनीज ओन करते हैं। इस तरह से उनका जो एलोकेशन है वो चलता है, और अगर एप्पल का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो उनका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि हम टॉप 10 कंपनीज में 80% अपना पैसा डाल दें और बची हम जितनी भी कंपनीज लेते हैं उनमें 25% के 20-25% जो बचा वो हम उसमें डालें, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन होगा बहुत अच्छा हो जाएगा और वो डिवर्सिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि वो ख़राब नहीं होगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 8 से 10 स्टॉक के नीचे तो जाना ही नहीं है, चाहे आपका कितना ही कन्विक्शन हो। हाँ, आपकी खुद की कंपनी है, आप उसमें खुद ही इन्वेस्टर है, मैनेजमेंट में सब कुछ है, फिर आपकी इच्छा आप उसमें 100% भी जा सकते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर हैं आप तो हमेशा ही ध्यान रखिए, चाहे आपको कितनी भी कंपनी पसंद हो, आप वैल्यूएशन पे कितना भी कंफर्टेबल हो, कितना भी मैनेजमेंट पे कंफर्टेबल हो, पर आपको 8 स्टॉक से नीचे तो जाना ही नहीं है। तो आप कमेंट में बताइए कि आप आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक ऑन करते हैं, और मैं उसको चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि आप सच में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप बताइए कि आप किस तरह के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं। आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना पसंद करते हैं या वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑन करना पसंद करते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शॉर्ट्स भी चेक कीजिए, उसके अलावा दूसरे वीडियोज़ जो हमने बना रखे हैं उन पर भी चेक कीजिए, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक का वेट रहेगा।